चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आपको अगेन। अब हम लोग नए साल में आ गए हैं, तो नए साल में कुछ नया अचीव भी करना है। एग्जाम बहुत पास है, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए एग्जाम तक के लिए, उसके बाद तो मजे मजा है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्वेश्चन बैंक आपका ऑब्जेक्टिव का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद है तो क्वेश्चंस की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप बना लोगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास, नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर कैसा होता है, कैसा होता है? वेव नेचर भी होता है, तरंग की प्रकृति भी इनके पास होती है, और पार्टिकल नेचर भी होता है। दो नेचर होते हैं, इसलिए तो ये टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर यदि हमको वेव नेचर कौन बताता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब किस चीज को बताता है? लाइट के वेव नेचर को। जबकि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्रम्पटन इफेक्ट हमको किस चीज को बताता है? पार्टिकल नेचर को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन जो हमारा होता है, पता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो किसके बराबर होता है? h इंटू न्यू के। ये हमारा फ्रीक्वेंसी, ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, या वेवलेंथ के टर्म में कहते तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, बात किसके ऊपर करते हैं? लोएस्ट फॉर सीसीएम, मतलब वर्क फंक्शन सबसे कम किसके लिए होता है? देखेंगे सबसे कम इस ये वाला बहादुर है 2.14, और सबसे हाईएस्ट किसके लिए है? प्लेटिनम के लिए। तो प्लेटिनम के लिए सबसे हाईएस्ट। तो ये जो टेबल आपको दिख रहा है कितने का, 1 2 3 3 6 12 लोगों का, तो इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेगुलर, मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं 3 से 4 क्वेश्चन आपको अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो इस टेबल को ध्यान में रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पता ही है, इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू कितना, हाफ एम वी स्क्वायर, या कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। एनर्जी जो हमारी होती है वो, तो ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के अंदर, ऑलरेडी इसको प्रूव करने के लिए भी है, तो वहां पे बात करेंगे। तो फिलहाल इतना इस स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं फोटोन की। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फोटोन के बारे में, तो थोड़ा सा गौर करेंगे। फोटोन क्या है? पार्टिकल नेचर को दिखाता है। दूसरा, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें, वेलोसिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग यदि मीडियम होगा, माध्यम होगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? अलग होगी। नेक्स्ट, एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और नॉट डेविएटेड कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में फोटोन डेविएट नहीं होता, अपने पाथ से डाइवर्ट नहीं होता है। ओके, अब इसमें दो मासेज होती है। रेस्ट मास, यदि फोटोन रुका हुआ है मतलब रेस्ट है, वेलोसिटी 0 है, तो उसकी रेस्ट मास या विराम द्रव्यमान 0 होता है। जबकि काइनेटिक मास की बात करें तो वो E बराबर mc स्क्वायर से वहां से हम लोग निकाल सकते हैं E/c स्क्वायर। चाहे आप इस एनर्जी के टर्म में लिखिए या वेवलेंथ के टर्म में, और प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म में लिखिए, तो आप जैसा चाहे, जैसे ये भी से भी कट गया ना, तो हम लिख सकते हैं ऐसा। तो ये हो गया फोटोन की कहानी। नेक्स्ट हमारा है, एनर्जी कितनी होती है फोटोन के पास? h इंटू न्यू, या वेवलेंथ के, ये हो गया फ्रीक्वेंसी के टर्म में, और ये हमारा किसके टर्म में हो गया? वेवलेंथ के टर्म में। ठीक है, ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, ये स्पीड ऑफ लाइट। यदि मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम पता है 11th में पढ़े हैं, मास इंटू वेलोसिटी, उसी को संवेग भी हिंदी में कहते हैं। तो मास इंटू वेलोसिटी, या ऐसे लिखिए, या एनर्जी पर या सी लिख सकते हैं ऐसे। ये हो गया हमारा सी, ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो सी इंटू सी, सी स्क्वायर, तो ई बराबर mc स्क्वायर बाई सी। अब इसको चाहेंगे तो प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म में या वेवलेंथ के टर्म में भी लिखा जा सकता है। अब ये हमारे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू ये तो याद रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, बाकी फ्रीक्वेंसी है, सी वेलोसिटी है, और हमारी क्या है? ये हमारा वेवलेंथ है। तो वेलोसिटी भी आपकी लाइट की हमेशा याद ही रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको याद ही रखनी है। ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है? प्रकाश पड़ी और इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल जाता है, उसी को ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अच्छी बात है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करो, तो ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, मतलब जो ही लाइट पड़ी तो ही कार्यक्रम शुरू हो गया, मतलब अप्रॉक्स 10⁻⁻⁹ सेकेंड लगता है। और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इंटेंसिटी लाइट की जितनी ज्यादा होगी करंट भी उतना ज्यादा हो। जैसे देखते होंगे जब सूरज, मतलब गर्मी होती है, जैसे अभी तो आपको
फोटो सेल जो होते हैं, सोलर सेल, वो उतने अच्छे से काम नहीं करेंगे, लेकिन जब गर्मी खूब रहती है उसमें क्या होता है, बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है। ये सब पता ही है। पोटेंशियल अप्लाइड टू दी एनोड, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पे एनोड पे जितना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जानती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है किसी इलेक्ट्रॉन को मतलब सरफेस से बाहर निकालने के लिए, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड होती है सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के हिसाब से वेवलेंथ h इक्वल्स टू वेवलेंथ इक्वल्स टू h बाई m इंटू v, ये हमारी क्या है, वेलोसिटी। और ये वाला जो v दिख रहा है ये है पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान में रखेंगे वो कैपिटल V या स्मॉल v, ठीक है, v फॉर वेलोसिटी, और वहां पे जो कैपिटल V लिखा हुआ वो पोटेंशियल डिफरेंस को दिखा रहा है। यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, Q की जगह पे हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखते हैं और M की जगह पे इसका मास रखते हैं, तो ये वैल्यू हमारी कितनी, इतनी लगभग हो जाती है, ठीक है। और ये हमारे क्या दिखाता है, वेव नेचर को बताता है, ध्यान रखना। दूसरा ये जर्मन एक्सपेरिमेंट भी हमको किस चीज को बताता है, वेव नेचर ऑफ लाइट को। तो थोड़ी थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखेंगे, काम अपना हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 2022 खत्म, अब आपके बाद 2023 है। तो 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा, देखिए एकदम आराम से, वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम। ऑलरेडी हम शुरुआत में टेबल दिए हैं, ठीक है, उसी टेबल का छोटा सा पार्ट है सोडियम। इसका वर्क फंक्शन कितना है, 2.75, या कार्य फलन बोला जाए या कार्य फलक। नॉर्मली आपका एनसीईआरटी कार्य फलन लिखता है, फलक नहीं लिखता है, क्वेश्चन में आपका फलक है, तो मान के चलिए। तो कितना है 2.75, कहां पे है भैया 2.75, पहला का आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है, कितनी होती है, अभी जस्ट पीछे वाले शुरुआत के फॉर्मूले में लिखे थे, फोटोन की ऊर्जा को लिखा जा सकता है फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो हमारा ये होता है h इंटू न्यू, और ये हमारा वेवलेंथ के टर्म में लिखते तो इतना लिखते। से थोड़ा सा कन्वर्ट करना भी सीख लेते हैं। E इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, C इक्वल्स टू इतना, तो न्यू इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, C बाई लेमडा। ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, तो यहां से हम डाल दे न्यू की जगह पे क्या, C बाई लेमडा, तो C बाई लेमडा। तो हमको किस में दिया हुआ है, H और न्यू में दिए हुए, तो H और न्यू में ये वाला, तो H इंटू न्यू में हमारा कौन सा है, E इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने को क्या याद रखना है, E इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, और यहां से ये यदि याद रखते हो C इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो हमको निकल जाएगा। चलिए ठीक है, तो इसका हो गया आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, रख दिए हैं, क्या किया जाए। वाट किस चीज के यूनिट होता है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, पढ़े होंगे पावर का, और पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क बाई टाइम। अब वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, फोर्स का न्यूटन, और ये हमारा डी मतलब मीटर डिवाइडेड बाई टाइम मतलब सेकेंड। और वर्क का ऐसे लिखते तो यहां से लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, और यहां से लिखते तो क्या लिखते, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। कौन सा मैच कर रहा है, जूल पर सेकेंड, तो मैच करिएगा, वोल्ट नहीं। चलिए, तो पहला फोर्स के टर्म में रहता तो नहीं काम चलता, तो हमारा क्या हो गया, थर्ड का ए, ठीक है। एक्सपेक्ट करते थोड़ा सा करके समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर मास एंड एनर्जी, द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए कौन सा सही है, जानते हैं, याद ही होगा, बहुत फेमस वाला है, E बराबर mc स्क्वायर। एनर्जी ये हमारा होता है मास, द्रव्यमान कह सकते हैं, और ये क्या होता है, वेलोसिटी, किसकी, स्पीड ऑफ लाइट कह सकते हैं, लाइट की स्पीड, और ये हमारा होता है एनर्जी, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, E बराबर mc स्क्वायर, ये हमारा सही है। चलिए 2022 नेक्स्ट की बात करते हैं। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, रेस्ट मास शुरुआत में याद होगा लिखे हैं, रेस्ट मास फोटोन का, और काइनेटिक मास गतिज
ऊर्जा। और तो रेस्ट मास हमारा क्या होता है, 0 होता है, जबकि गतिज द्रव्यमान या काइनेटिक मास हमारा किसके बराबर होता है, E/c² के। तो रेस्ट मास हमारा क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट 6th, wavelength of a particle of mass m moving velocity v। याद होगा ये पहले भी यूज कर चुके हैं। ये जो हमारा है इसमें ये होता है वेलोसिटी, जबकि ये क्या होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमको किसके टर्म में पूछा जा रहा है, वेलोसिटी के टर्म में। तो वेलोसिटी के टर्म में हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली कहानी। तो किसके साथ मैच करती है, वेवलेंथ बराबर h/m इंटू वी, h/m इंटू वी। ये हमारी क्या है, वेलोसिटी। याद रखें, फॉर्मूले को याद रखेंगे, इजी है, इजी टू हैंडल। नेक्स्ट हमारा क्या है, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। याद करना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, समझते हैं नहीं कुछ। तो ये फॉर्मूला तो हमेशा हमको याद करना है, h इंटू न्यू। ये हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। ये हमारा होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये हमारी क्या होती है, एनर्जी। ओके, अब डायमेंशन निकालना है किसका, h का। तो h को एक साइड और बाकी सबको किसके साइड, दूसरे साइड, मतलब E/फ्रीक्वेंसी। अब E याद है, अच्छी बात है, नहीं याद है तो दूसरा तरीका अपना होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। अब फोर्स का हमारा होता है क्या, mLt-2, डिस्प्लेसमेंट का L, और फ्रीक्वेंसी का होता है t-1। दायां बायां करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, mL/L² और t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है नीचे तो ऊपर जाके प्लस, तो -2 + 1 = -1, तो t-1। तो mL2t-1, mL2t-1। तो 7th का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आसान है। आपको फॉर्मूला याद करना कंपलसरी है, तो फॉर्मूला तो याद किए हैं, तो यदि सीख जाते हैं कैसे निकलता तो आसान है। चलिए नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ आपको दे के रखा है। तो एनर्जी, ये वाला फॉर्मूला इससे पहले भी एक बार बताएं, E = और दूसरा फॉर्मूला C = यहां से फ्रीक्वेंसी = C इंटू कितना, तो यहां पर चिपका दीजिए H इंटू, तो ये क्या हो जाएगा, hc/λ, hc/λ। ये हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी। E = यही हमने वहां भी लिखा है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ध्यान में रखेंगे। हो गया हमारी कहानी खत्म। ठीक है, hc/λ, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल v। ओके, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल। किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के कण को v विभव द्वारा त्वरित किया जाता है। कण का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ये वाला तो इससे पहले कर चुके। अब ये वाली की कहानी है, q चार्ज, v पोटेंशियल डिफरेंस, m मास, तो हमको यहाँ दे ही चुका है, v पोटेंशियल डिफरेंस, q आवेश और m द्रव्यमान। तो हमारा क्या हो जाएगा, h/√2mqv, h/√2mqv। ऑलरेडी पहले वाले स्लाइड में फॉर्मूला हम दिए हैं। नेक्स्ट की बात करें, क्या है, नंबर ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, ओके, इन रेडिएशन ऑफ 6.62 जूल। इतनी आवृत्ति की इतनी जूल विकिरण ऊर्जा में फोटोन की संख्या क्या होगी। चलिए, ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, इस फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास फोटोन के पास, एक फोटोन के पास एनर्जी क्या होगी, ये निकाल लेते हैं। एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, h इंटू इतना होता है। अब ये h की वैल्यू कितनी हमको पता है, 6.63 इंटू 10⁻⁴ कितना होता है, -34। यूनिट भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जूल इंटू सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी कितनी देख के रखी गई है, 10⁻14। ठीक है, 10⁻14। और इसका फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, यूनिट पर सेकेंड। पर सेकेंड से सेकेंड साफ, ये हमारा हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻−34 + 14 = 20 जूल। ये कितने का हुआ, 1
फोटोन की एनर्जी हो गई। कितनी एनर्जी दी गई है? 6.62 जूल। चलिए ठीक है, तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितना है? टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू n नंबर ऑफ फोटॉन्स, और एक फोटोन के पास जो एनर्जी है E, वो हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी बाई कितना? एक फोटोन की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी कितनी कितनी कितनी? 6.62 डिवाइडेड बाई E की वैल्यू हमने कितनी निकाली? इतनी 6, अच्छा ये माइनस होगा ना, सॉरी, माइनस में 6.63 इंटू 10⁻⁻⁻20 ऐसा। और इसका भी जूल यूनिट, इसका भी जूल में यूनिट, जूल से जूल साफ। ये क्या हो जाए? चलिए ये भी अप्रॉक्स 1 के बराबर, और ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10⁻, माइनस में था नीचे, ऊपर जाके प्लस में, तो ये हो जाएगा 10⁻20। तो 10⁻20 20 20 ये कितना आसान है। मतलब एक का अपने को निकाल लिए, उसको टोटल वाले से डिवाइड कर दिए, जो निकल गया वो नंबर निकल गया। तो इतने क्या हो जाएंगे? फोटोन की संख्या। एक 11 क्या है? डिफाइन वैल्यू ऑफ एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड। क्वांटम ऑफ रेडिएशन या एक क्वांटम की एनर्जी निश्चित ऊर्जा होती है, कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है? फोटोन का डिफिनीशन ही यही है, बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। ठीक है, या पैकेट ऑफ एनर्जी को फोटोन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। ठीक है, तो इसको यदि आप अच्छे से देखोगे तो हमारा क्या था? एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली किसके ऊपर? ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी नामक कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी यदि नहीं दिया हुआ, यदि वेवलेंथ दिया गया है, वैसे इस इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए क्या है? उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अब इस इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो एनर्जी जो हमारी है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन पे डिपेंड करती है। तो समटाइम ऐसा रहता है कि आपको वर्क फंक्शन भी आंसर में रह सकता है, और काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है कि सरफेस को छोड़ के जब बाहर निकलेगी तो वो कितनी एनर्जी के साथ जाएगी। जितनी ज्यादा उसके पास वर्क फंक्शन जितना कम होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? उसकी उतनी ज्यादा होगी। तो कह सकते हैं कभी वर्क फंक्शन भी जा सकता है, कभी हमारा ओके। और यदि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है पता है हमको? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो कह सकते हैं इसके साथ यदि हम जाना चाहते तो किसके साथ जाते? इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट नहीं करती है, तो इसके साथ हम जाना चाहते तो किसके साथ जाते? वेवलेंथ ऑफ द लाइट, यदि सिंगल ऑप्शन पूछा है तो। ठीक है, नॉर्मली जब आपको रहता तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ रहता फ्रीक्वेंसी के ऊपर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे, और हमारा वेवलेंथ क्या है? जस्ट उसका उल्टा है। तो यहाँ पे हम जा सकते थे किसके साथ? वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ, और समटाइम वर्क फंक्शन के साथ भी जा सकते हैं। तो हो गया ये। क्या रहा है? इफ एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ ब्लू लाइट इज E1 एंड दैट ऑफ येलो लाइट इज E2। यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E2 हो, तो E1 और E2 में संबंध बताइए। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा छोटा सा फिगर, इसमें सबसे पहले हम पकड़ते हैं ब्लू कलर, ये हमारा ब्लू है। इसका वेवलेंथ की बात करें तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये इसका वेवलेंथ कहलाएगा। ठीक है, और वेवलेंथ की एनर्जी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि हम ये कहते E किसके लिए? ब्लू के लिए, वो हमारा क्या होता? कह सकते हैं ऐसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट। ओके, क्या चलिए इतना नहीं लिखते हैं, सीधा सीधे जो हमारे पास है उसी से चलते हैं। E इक्वल्स टू ब्लू के लिए HCy लेमडा ब्लू। ओके, अब कौन सा है हमारा दूसरा? येलो। येलो 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 यहाँ है। ठीक है, अब इसका यदि गौर करोगे यहां से लेके यहां तक का लेंथ क्या दिख रहा है? इसके रिस्पेक्ट में छोटा या बड़ा? बड़ा दिख रहा है। तो यदि हम एनर्जी का ही कह रहे हैं ना, ई येलो की बात करते इसको क्या लिखते हैं? HCy येलो। ओके, तो
E1 और E2 में रिलेशन है, इसको हम बोल दिए E1 किसके लिए है, ब्लू के लिए। तो चलिए EB क्यों लिख दिया, तो E1 ही लिखते। ओके, E1 E2, तो E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाता हमारा, येलो बाई बी, दोनों को डिवाइड करेंगे इतना। अब येलो का वेवलेंथ क्या दिख रहा है, इसका इतू बड़ा, इसका क्या इससे बड़ा, मतलब येलो का वेवलेंथ ज्यादा है और ब्लू का वेवलेंथ क्या है, कम है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो यहां से हम कह सकते हैं E1 बाई E2 इज ग्रेटर देन 1, इसलिए E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 इज ग्रेटर देन E2। मतलब फिगर से देखिए वेवलेंथ होता क्या है, ये हमारा डिस्टेंस जो होता है, तो जहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ, ये गया वापस यहाँ पहुंचा, अपने आप को रिपीट कहां से करना शुरू करेगा, फिर यहां से करना शुरू करेगा, यही करेगा। इसमें भी यदि हम बात करें, यहां से गया ऐसे वापस आया, तो हमको कहां से, जैसे पहले चला तो वैसे ही चलेगा। तो दो वेव्स के बीच में, जैसे यहीं के देख रहे हैं, यहाँ सबका वेवलेंथ दिखाया जा रहा है, इसके अंदर ये वेवलेंथ है, इसका इसका ये वेवलेंथ है, तो वही कहानी है। तो वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से हमारा क्या हो गया, ऐसा कुछ आया। तो E1 इज ग्रेटर देन E2। क्या कह रहे हैं, वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर इज, वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तांबे का कार्यफलन होता है। अब ऑलरेडी हमको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किस चीज का यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है, और जूल भी हमारा क्या होता है, एनर्जी का होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि किस में हम लोग लेते हैं, नॉर्मली हम लोग किस में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिलता है। अदरवाइज यदि हम जूल में लेते तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या लिखा जा सकता है, 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब ये किसी के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ भी मिलेगा, 10⁻⁻19 क्या होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है। तो कुछ के केस के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। और ऐसे भी आप कहीं भी देखोगे वर्क फंक्शन हम लोग किस में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक बार में याद कर लो तो अच्छी बात है, वरना ऐसे भी समझ सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा छोटा दिखने लगेगा ये, इसकी वजह से हम लोग किस में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है, ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट इज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस चीज की कब बात करते हैं, जब हम लोग पार्टिकल नेचर की बात करते हैं, पहले भी स्लाइड में दिखा चुके हैं। और वेव नेचर की बात कब करते हैं, जब हम लोग जैसे डिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन इन सब चीजों की बात करते हैं, तो वेव नेचर की बात करते हैं। तो यहाँ हमारा किसकी बात की जा रही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की चर्चा कब होती है, जब हम पार्टिकल नेचर की बात करते हैं। ओके, तो इसके लिए कौन सा सही हो जाएगा हमारा, बी, पार्टिकल। ओके, चलिए नेक्स्ट आ रहा है, किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, क्वांटम थ्योरी किसने दिया है हमको। तो क्वांटम थ्योरी 1900 कौन थे, मैक्स प्लैंक्स ने दिया था। ओके, तो किधर है, प्लैंक्स ने हमको दिया था, बात खत्म। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन के पास कैसे पता चलेगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए हम, ये नीचे जो लिखा हुआ है E इक्वल्स टू H इंटू न्यू इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस क्या चीज, वर्क फंक्शन। ठीक है, तो ये हमको E मैक्सिमम कब मिलेगा, जब ये इसकी वैल्यू, वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और दूसरा ये जो बहादुर है ये ज्यादा होगा। तो ये यदि ज्यादा होगा तो वर्क फंक्शन तो फिक्स्ड है किसी मेटल के लिए, तो वो तो अपना लेके चला जाएगा। बाकी जो किसके पास आएगा, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आएगा। तो जिसके पास फ्रीक्वेंसी अच्छी होगी वो हमको देगा। तो कह सकते हैं सिंपल सा, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति पर। ठीक है, और यदि इसका और भी लिखना चाहते तो ये किसके ऊपर, वर्क फंक्शन के साथ भी हम जा सकते हैं। यदि कार्य वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो भी हमको काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, उतनी ही एनर्जी के टर्म में। तो एक सिंगल लगाना है तो फ्रीक्वेंसी हम सीधा सीधी इसके साथ लगा देते हैं, इसको मिटा ही देते हैं। चलिए नेक्स्ट,
In laser light, a photon stimulates the emission of another photon. The two photons have, लेजर किरण में एक फोटोन दूसरे फोटोन को उत्सर्जित करने के लिए प्रेरित करता है, तो दोनों फोटोन की होती है। देखो दोनों फोटोन के लिए क्या होना चाहिए, पहली बात तो दोनों मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, सेम वेवलेंथ की, सेम एनर्जी, सेम डायरेक्शन और सेम फेज में होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से सेम एनर्जी ठीक है, सेम डायरेक्शन है डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो कौन कौन से सही हो जाएंगे, सेम एनर्जी एंड सेम डायरेक्शन, सेम एनर्जी एंड सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इतने ही क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक मारिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू आगे तेजी से करते रहिए, एग्जाम बहुत पास है। थैंक यू।